हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने चैनल में क्यूरियट में स्वागत करती हूँ। जैसे कि पहले हम लोग देख रहे थे वर्ड मीनिंग एंड एटोनियम वर्ड्स, मतलब क्या होता है वर्ड, जो भी वर्ड होगा उसका वर्ड और उल्टा शब्द उसका क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग पीछे की वीडियो नहीं देखिए, जाके देखिए और समझिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग एंड एटोनियम, मतलब वर्ड मतलब शब्द एंड अर्थ विभिन्न शब्द। ठीक है, फिर सबसे पहले हम लोग एभोर। एभोर किसमें आता है? वर्ब में। किसमें आता है? वर्ब में। और इसका हिंदी क्या हो गया? घृणा करना, मतलब घृणा करना। जैसे किसी चीज से, मतलब किसी चीज से घृणा करना, फिर कुछ बहुत गंदा है तो हम लोग बोलते नहीं छी कैसा है, मतलब घृणा करना उसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसका एटोनियम वर्ड हो गया एडमायर। क्या हो गया? एडमायर। ठीक है, फिर आ जाइए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट किसमें आता है? एडजेक्टिव में। किसमें आता है? एडजेक्टिव में। और इसका हिंदी वर्ड हो गया अमूर्त। क्या हो गया? अमूर्त। ठीक है, और इसका एटोनियम वर्ड हो जाएगा कॉन्क्रीटेड। क्या हो गया? कॉन्क्रीटेड। क्या हो जाता है इसका हिंदी वर्ड? एटोनियम वर्ड कॉन्क्रीटो। ठीक है, फिर आ जाइए हम लोग एफ्रोविएटिव। एफ्रोविएटिव भी किसमें आता है? वर्ब में। किसमें आता है? वर्ब में। ठीक है, और इसका हिंदी वर्ड हो गया संक्षिप्त करना। क्या हो गया? संक्षिप्त करना। और इसका एटोनियम वर्ड हो गया लेंथेन। क्या हो गया? लेंथेन। ठीक है, फिर आ जाइए हम लोग एफ्रियंस। एफ्रियंस। एफ्रियंस भी किसमें आता है? नॉन में। किसमें आता है? नॉन में। और इसका हिंदी वर्ड हो गया दृष्टिगोचर। क्या हो गया? दृष्टिगोचर। ठीक है, और इसका एटोनियम वर्ड हो जाएगा डिस एफ्रियंस। क्या हो जाएगा? डिस एफ्रियंस। फिर आ जाइए हम लोग एडवर्स से। एडवर्स से, एडवर्स से मतलब किसमें आता है? एडजेक्टिव में। किसमें आता है? एडजेक्टिव में। और इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा विरोध करना और विपरीत। क्या हो जाएगा? विरोध करना और फिर विपरीत। ठीक है, और इसका एटोनियम हो जाएगा फेवरेबल। क्या हो जाएगा? फेवरेबल। ठीक है, अब फिर आ जाइए यहाँ पे अफेक्टेड। अफेक्टेड भी किसमें आता है? वर्ब में। किसमें आता है? वर्ब में। और इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। और इसका एटोनियम हो जाएगा नेचुरल, मतलब प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, और फिर आ जाइए एमलेस। एमलेस किसमें आता है? एडजेक्टिव में। किसमें आता है? एडजेक्टिव में। और इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा बिना लक्ष्य के। क्या हो जाएगा? बिना लक्ष्य के। और इसका एटोनियम वर्ड हो जाएगा पर्पोजफुल। क्या हो जाएगा? पर्पोजफुल। ठीक है, तो आप लोग इतना लंबा वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे, जिसको 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, पर्पोजफुल, इसके 3 भाग में बांट के पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए एली। एली किसमें आता है? वर्ब में। और इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा मित्र। एली का मतलब मित्र। और इसका एटोनियम वर्ड मतलब उल्टा वर्ड इनेमी। इनेमी मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? इनेमी का शत्रु। ठीक है, फिर आ जाइए एनेमी का यहाँ पे शत्रु। तो बहुतों को पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ देख लीजिएगा। फिर अल्ट्रोसिक्ट क्या होता है यहाँ पे? मतलब फिर आ जाइए यहाँ पे जैसे लंबा वर्ड नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं अल्ट्रुस्टिक। क्या हो जाएगा? अल्ट्रुस्टिक। हो गया, और इसमें किसमें आ जाएगा? वर्ब में। किसमें आएगा? वर्ब में। इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा परोपकारी। क्या हो जाएगा? परोपकारी। ठीक है, और इसका एटोनियम वर्ड हो जाएगा सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। ठीक है, फिर आ जाइए ऑलवेज। ऑलवेज भी किसमें आता है? एडवर्ब। ऑलवेज किसमें आता है? एडवर्ब। हमने जितना भी अवार्ड देखे थे उसमें एडवर्ब नहीं था, और ऑलवेज में हम लोग एडवर्ब बोल रहे हैं, मतलब एडवर्ब में ही आते हैं, आता है वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब किसमें आ जाएगा? ऑलवेज किसमें आ जाएगा? एडवर्ब में। ठीक है, और इसका हिंदी हो जाएगा हमेशा और फिर सदा। हमेशा और फिर सदा। ठीक है, और इसका एटोनियम हो जाएगा सेल्डम और फिर टेम्पोरी। क्या? सेल्डम और फिर टेम्पोरी। टेम्पोरी मतलब बोल सकते हैं, मतलब कभी कभार के लिए, हमेशा के लिए नहीं, उसको टेम्पोरी बोलते हैं और फिर सेल्डम बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए एमाट्रियू। क्या हो जाएगा? अमाट्रियू। अमाट्रियू किसमें आता है? नॉन में। किसमें आता है? नॉन में। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? शौकिया। क्या हो जाएगा? शौकिया। ठीक है, और इसका एटोनियम हो जाएगा प्रोफेशनल एक्सपर्ट। क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल एक्सपर्ट। ठीक है, फिर आ जाइए एम्बिग्यूस। किसमें आएगा ये? एडजेक्टिव में। किसमें आएगा? एडजेक्टिव में। इसके हिंदी वर्ड हो जाएगा अनिश्चित। क्या हो जाएगा? अनिश्चित। इसका एटोनियम हो जाएगा डिफिनाइट, मतलब डिफिनाइट। डिफिनाइट और फिर यहाँ पे क्लियर। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पे एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस में किसमें आ गया? एडजेक्टिव। किसमें आएगा? एडजेक्टिव। इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा महत्वाकांक्षी। क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी। इसका एटोनियम वर्ड हो जाएगा एम्फैटिक और फिर एमलेस। क्या हो जाएगा? एमलेस। फिर आ जाइए हम लोग एम एंड एबल। एम एंड एबल इसमें आता है एडजेक्टिव में। किसमें आता है? एडजेक्टिव में। इसका हिंदी हो जाएगा उत्तरदाता
और फिर पर धीमा खासर, क्या होगा, पर धीमा खासर। और इसका एटॉमिक और हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल, क्या हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, फिर आ जाइए एमिएबल। एमिएबल भी किसमें आता है, एडजेक्टिव में। किसमें आता है, एडजेक्टिव में। ठीक है, और इसका हिंदी वर्ड होगा प्यारा और फिर मैत्रीपूर्ण, क्या होगा, प्यारा और फिर मैत्रीपूर्ण। ठीक है, और इसका एटोनियम वर्ड हो जाएगा एंड फ्रेंडली, एंड फ्रेंडली, क्या हो जाएगा, एंड फ्रेंडली। ठीक है, फिर आ जाइए आप एम्यूज। एम्यूज किसमें आता है, वर्ब में। किसमें आता है, वर्ब में। इसका हिंदी हो जाएगा मन बहलाना, क्या हो जाएगा, मन बहलाना। ठीक है, और इसका एटोनियम वर्ड हो जाएगा बोर या फिर ड्रेस, क्या हो जाएगा, बोर या फिर ड्रेस। ठीक है, फिर आ जाइए एनर्जी। एनर्जी किसमें आता है, नॉन में। किसमें आता है, नॉन में। ठीक है, फिर इसका हिंदी हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा अराजकता, क्या हो जाएगा, अराजकता। और इसका एटोनियम हो जाएगा लो एंड ऑर्डर, क्या हो जाएगा, लो एंड ऑर्डर। ठीक है, एंसेस्टर। एंसेस्टर किसमें आता है, नॉन में। किसमें आता है, नॉन में। अब इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा पूर्वज, क्या हो जाएगा, पूर्वज। एंसेस्टर का हिंदी वर्ड हो जाएगा पूर्वज। और इसका एटोनियम हो जाएगा सक्सेसर, क्या हो जाएगा, सक्सेसर। ठीक है, फिर आ जाइए एंगर। एंगर किसमें आता है, नॉन में। किसमें आता है, नॉन में। फिर इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा क्रोध और फिर कुपित करना, क्रोध और फिर कुपित करना। ठीक है, इसका एटोनियम हो जाएगा पेसिफाई और फिर प्लेकेट, क्या हो जाएगा, पेसिफाई या फिर प्लेकेट। ठीक है, फिर आ जाइए एंग्री। एंग्री भी किसमें आता है, एडजेक्टिव में। किसमें आता है, एडजेक्टिव में। ठीक है, और इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा क्रुद्ध और फिर कुपित, क्या हो जाएगा, क्रुद्ध। यहाँ पे क्रोध था और यहाँ पे क्रोध है। ठीक है, तो आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। एंगर मतलब क्रोध और फिर एंग्री मतलब क्रोध। ठीक है, और कुपित करना। और फिर इसका एटोनियम हो जाएगा क्लम एंड प्लीज्ड, क्या हो जाएगा, क्लम एंड प्लीज्ड। ठीक है, फिर आ जाइए एनिमेटेड। एनिमेटेड किसमें आएगा, एडजेक्टिव में। किसमें आएगा, एडजेक्टिव में। और इसकी हिंदी वर्ड हो जाएगा जीवित एंड चेतन और फिर प्रफुल्ल, जीवित, चेतन, प्रफुल्ल, क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पे इसका एटोनियम हो जाएगा या पाथिक, या पाथिक। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पे एनोमल्यूस। एनोमल्यूस, क्या हो जाएगा, एनोमल्यूस। एनोमल्यूस किसमें आता है, एडजेक्टिव में। किसमें आता है, एडजेक्टिव में। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा अनियमित। इसका हिंदी हो जाएगा अनियमित। ठीक है, और इसका एटोनियम नंबर हो जाएगा, एटोनियम वर्ड नॉर्मल और फिर रेगुलर। ठीक है, आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।